आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं कहूँगी आपको खुशामदीद और आपके साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब। आज के दिन का आगाज़ तो हम पहले कर चुके हैं और आपने जैसे कि डॉक्यू ड्रामा देखा होगा जो कि पोलियो के हवाले से था। तो मेरे पास आज बहुत सारी बातें जो दिन की अपने दिल की बातें होती हैं वो हैं तो सही करने के लिए, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है और बेसिकली हमारा मकसद आज पोलियो के हवाले से जो मालूमात है उसको उजागर करना है, फराहम करना है ताकि पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री करार दिया जाए। आखिर ये होगा कैसे? आपने इससे पहले ड्रामा देखा होगा, उसमें आपने वो तमाम तर बातें और तमाम तर चीज़ें देखी कि आखिर पोलियो की वजूहात क्या होती हैं, पोलियो के वायरस पैदा कैसे होता है, क्या ये ट्रांसमिट भी होता है, क्या ये पर्सनल हाइजीन की वजह से होता है या किसी चीज़ की निगलिजेंस की वजह से होता है। एक बात बहुत अहम है कि अगर बच्चे को चलना है तो फिर उसको पोलियो के क़तरे पिलाना है। अगर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, 2 बूंद क़तरे आपके बच्चे को ज़िंदगी को माजूरी से बचा सकते हैं और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा बड़ा दिल दुखता है कि जब हम इस पर बात करते हैं कि अभी भी हमारा मुल्क ऐसा है कि जहाँ पे पोलियो के केसेस सामने आते हैं। अगर मैं बेसिकली आपको थोड़े आदाद शुमार के हवाले से बताऊं तो 2020-21 में सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ था, 2022 के अंदर भी केस रिपोर्ट हुए और 2023 के अंदर जो आदाद शुमार है वो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन जो सूरत हाल ओवरऑल है, दुनिया भर से पोलियो का खात्मा हो चुका है। कुछ अफगानिस्तान में केसेस होते हैं जिसकी वजह से क्या पाकिस्तान उन पर इफेक्ट पड़ता है या इफेक्ट करता है, या फिर कुछ फ्लाइट्स की वजह से जो कि अफ्रीका के कुछ ममालिक, कुछ शहर ऐसे हैं जैसे मलाई हो गया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो क्या वाकई वहाँ की वजह से कोई केस पाकिस्तान में आता है? इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज मौजूद हैं। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है? खैरियत? बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ थोड़ा सा कुछ सवालात इसी हवाले से करना चाहती हूँ। पोलियो के केसेस रिपोर्ट, मुझे ये बताइएगा लेटेस्ट आदाद शुमार के हवाले से पाकिस्तान की क्या सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैसे आपने अभी इनको बताया कि 21-22 तक जो है वो 21 तक जो है तकरीबन इरेडिकेट हो गया था, एक आध केस था, लेकिन 22 में फिर हमारे डबल डिजिट्स में आए और अब जो है 23 में असल में हुआ क्या है कि हमारे माहौल का जो तज्जिया किया गया, इस माहौल के अंदर जो है पोलियो का वायरस मौजूद है। उसकी रीज़न कई हैं, मल्टीपल रीज़न है। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि जो वायरस पाया गया है वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी टाइप्स हैं वायरस की। इसको वाइल्ड पोलियो वायरस कहा जाता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड 3। और इसकी जो अब जो रिपोर्ट हो रहा है जो हमारे माहौल में मौजूद है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अच्छा। यानी वो लोग जो ट्रैवल करके अफगानिस्तान से आ रहे हैं, अब जाहिर है हमारे इमिग्रेंट्स और आना जाना तो बहुत है ना, बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में। और कंट्रीज़ में चले आना जाना है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है, लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल करते हैं, चेक एंड बैलेंस है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी आप देखने इकनॉमिकल सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से वहाँ के लोगों को कोई, और फिर अवेयरनेस भी इतनी नहीं है उन लोगों को। हाँ। तो वहाँ से जो लोग आते हैं ट्रैवल करके, तो उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान में माहौल में और फिर कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ कि वैक्सीनेशन करानी नहीं है। बताएं शबाना कि ये कंटेजियस तो नहीं है ना, तो फिर ये मतलब पर्सन टू पर्सन तो नहीं लग रहा ना, तो ये वायरस ट्रैवल करके आ कैसे रहा है? नहीं, ये कंटीजियस है, पर्सन टू पर्सन है। लेकिन हाँ, लेकिन बिफोर द एज ऑफ 5 साल से पहले की उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये फैलता ही पर्सन टू पर्सन। जैसे क्राउडेड एरिया, अगर एक बच्चे को पोलियो है, पोलियो वायरस उसकी बॉडी में मौजूद है, अब वो स्कूल में जाता है या कहीं क्राउड में जाता है, तो जितने भी बच्चे उसके गिर्द हैं, अब जो बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है वो बच जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपका विटामिन D3 जो है वो आपका मेंटेन हुआ है, आपकी बैलेंस डाइट है। 30% तो ये चीज़ें काउंट करती हैं, लेकिन 70% काउंट करता है आपकी वैक्सीनेशन। और उन बच्चों की अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई हुई है, बार बार उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स पिए हुए, कम से कम जैसे हमेशा बताते हैं 12 से 15 दफ़ा तक आपके बच्चे ड्रॉप्स पीते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि साल में क्या टेन्योर होता है? क्या हर 3 मंथ्स के ऊपर पोलियो ड्रॉप्स होने चाहिए? यानी कि साल में जो 4 कैंपेन्स है वो चलती हैं। डू यू थिंक इज इट ओके फॉर द एवरी चाइल्ड? जी बिल्कुल, अंडर 5 ईयर्स। जी बिल्कुल, ये होनी चाहिए। इसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये होती है कि ये जो कैंपेन्स चलती हैं, एक तो उसकी वजह से जो बच्चा का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और वो बच्चे जो रह गए पोलियो वैक्सीनेशन से, या वो बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम वीक था लेकिन उन्होंने अपने अंदर वायरस जो है उनके अंदर चला गया, कंटीजियस डिजीज है बिल्कुल, तो फिर जो है इससे पहले के वायरस, ये जो कैंपेन जो
ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं या कुव्वत मदाफियत पैदा करते हैं? बिल्कुल कुव्वत मदाफियत पैदा करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़, कोई भी बीमारी है उसकी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं वैक्सीन। जब एंटीबॉडीज़ यानी हमारी पुलिस बॉडी की, उसको वो स्ट्रॉन्ग करती है वैक्सीनेशन। तो जैसे ही वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी फाइट करने के लिए तैयार होती है, और आपका बच्चा जो है इस वायरस से आपकी बॉडी में चला गया। इतने 20 लोग हैं, 20 लोगों में से अगर 18 लोगों की बॉडी में एंटर हुआ, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वैक्सीनेशन कराई हुई है, वो बच्चे इससे जो है उस पर असर नहीं करते। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर होगा, जिसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी, तो वो बच्चा पोलियो का शिकार। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर शबाना कि एक हम कहते हैं कि जो एक एनवायरनमेंट का बड़ा फ़र्क होता है, तो जो लोग बहुत साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं, या हम इसको ये नहीं कहते कि जो जिनको अवेलेबिलिटीज़ होते हैं, एसीज़ में रहते हैं और अपने घरों में रहते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, उनमें पोलियो कम होता है, या फिर जो थोड़ा सा जो थोड़े से करीब तबका होता है उनमें ज़्यादा होता है? आप जिस जगह पे बैठी होती हैं वो एक एलीट सर्कल है आपको, तो क्या आपने उन लोगों में भी देखा है और पाया जाता है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। उसकी रीज़न ये है कि वाकई आपने बिल्कुल ठीक जज किया कि बहुत ज़्यादा अगर वो लोग कभी कोई ऐसा बंदा है जो मतलब मेजॉरिटी तो जाहिर है उन लोगों में ही होता है जो वैक्सीनेशन नहीं कराते, बैलेंस डाइट नहीं लेते, लेकिन जो हमारी क्लास में जैसे जो आपने कहा हम जो बड़े पॉश एरियाज़ हैं उसमें रहते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको इतनी अवेयरनेस है, अगर वो ट्रैवल भी करते हैं तो इस उससे पहले भी जो प्रॉपर वैक्सीनेशन, हाइजीन, मास्क का इस्तेमाल, क्योंकि ये फैलता ही हमारी जो है नेज़ो ओरोफेरिंक्स यानी नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए जो है आप कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने छींका, खांसा, तो ड्रॉप्स पूरे एनवायरनमेंट में होते हैं तो वो आपने इनहेल कर लिया, या फिर फीकल यानी कि अगर गंदगी है उसकी ज़रिए भी जो है वो फैलते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान पर्सनल हाइजीन का ख्याल करते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन का ख्याल करते हैं, प्रॉपर ड्रॉप्स, उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अगर हमने पोलियो वैक्सीन पिला दी तो हमारे अंदर इनफर्टिलिटी या कोई ऐसा चांस होगा। ये तो एक मिथ बनी हुई है, ये मिथ बनी हुई है जी। हाँ जी। अब दूसरी बात ये भी होती है कि मैंने ये देखा है कि जो आपके घरों की हाउस हेल्प होती है जो पॉश एरियाज में, तो उनके अंदर भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस होती है, क्योंकि उनके जो घर वाले होते हैं वो भी उनको एजुकेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उनका एनवायरनमेंट जो होता है वो नीट होता है। तो ये सारी शायद वजूहात होती हैं। एक और जो बहुत अहम बात है वो मुझे बताइए कि बेसिकली जो हम आजकल का माहौल देख रहे हैं इसमें भी अब किसी हद तक वो जो एक इस्लामिक और एक वो कॉन्सेप्ट था कि नहीं जी पोलियो जो है उसके कतरे ना पिलाए जाए, किसी हद तक कमी आई है? बहुत ज़्यादा कमी आई है। एक तो अवेयरनेस, फिर ऐसे लोग इससे जो है इस फील्ड में आ गए हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पे भी देख लें, हर जगह देख लें, और जो खुद से अपने बच्चों को एग्जाम्पल बने हैं कि वो अपने डॉक्टर्स हैं या जैसे स्कॉलर्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले इस चीज़ों को पीछे रहे, उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन अब वो लोग जो पब्लिक फिगर्स हैं या वो लोग जो लोगों के पसंदीदा लोग हैं, उन लोगों ने भी लोगों को आके अवेयरनेस दी। अब आप ये देखें, जब भी तो हम सिंगल डिजिट में आ गए थे, रीज़न ही यही थी, लेकिन हुआ क्या, अवेयरनेस के अलावा अब जो हुआ वो ट्रैवलिंग की वजह से हुआ। दूसरे मुल्क के लोग जब ट्रैवल करके आए तो उनकी वजह से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन आपको बताते चलूँ कि पोलियो मुहिम का आगाज़ 27 नवंबर से शुरू होगा और 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस मुहिम का हिस्सा बनिए, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए और माजूरी से दूर कीजिए। 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अगर कल बच्चे को चलना है तो आज बच्चे को पोलियो पिलाना है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और नाज़रीन आपसे कल फिर इसी तरह से इसी जगह पर मुलाकात होगी एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, और शायद हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो आजकल तबीयतें ख़राब हो रही हैं। डेफिनेटली ये तो हमारा रोज़ का ही टॉपिक होगा, मौसम कैसा हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। लेकिन आज तक के लिए इतना ही। न्यूज़ कैफ़े में मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।